स्वागत सत्कार। राजस्थान धड़कन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रघुराज सिंह नदवई से यहाँ आज माननीय जयंत चौधरी जी का आवागमन हुआ, जो कि आईटीआई एसोसिएशन के मंत्री हैं। और यहाँ पे व्यक्तिगत एक मीटिंग का आयोजन किया गया है राजस्थान आईटीआई एसोसिएशन के द्वारा। आइए यहाँ पे आईटीआई एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मैं चौधरी महेंद्र सिंह, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, प्राइवेट आईटीआई एंड कॉलेजेज, ऑल इंडिया। क्या कहना चाहते हैं सर इस मामले में? सर्वप्रथम हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आज के कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री प्रवीण चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण चौधरी जी और पूर्व पदाधिकारी श्री कुंवर सिंह गुर्जर, वर्तमान अध्यक्ष श्री हमारे सुभाष भाई जी और सभी पदाधिकारी, सभी समस्त मेरे साथी व बुजुर्ग, एसोसिएशन के सभी लोग, और मेरे साथ आए माननीय श्री चौधरी महेंद्र सिंह जी, जो हमारे किसान यूनियन के फौजी मोर्चा के अध्यक्ष हैं यूपी से, और दूसरे श्री उदल सिंह जी, जो अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, यूपी से आए, मेरे साथ आए दो लोग। इनके साथ ही सभी सम्मिलित आईटीआई एसोसिएशन के बुजुर्गों, बुद्धिजीवियों और साथियों को मैं अपनी तरफ से, इस मीटिंग की तरफ से सभी के चरणों में नमन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी अपनी एकता बनाए रखेंगे। मुख्य मुद्दों के संबंध में हम कहना चाहते हैं कि आज माननीय मंत्री जी जयंत चौधरी जी की मीटिंग संपन्न की गई, जो हमारे कौशल विकास आईटीआई विभाग के मंत्रालय के मंत्री भी हैं। इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि डीजीटी के संबंध में, डायरेक्टर जनरल नई दिल्ली के संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि प्राइवेट आईटीआई के ऊपर अब कुछ समस्याओं को थोपा जा रहा है, उनके संचालन में दिक्कत आ रही है। तो इस संबंध में जो जानकारी हम बताना चाहते हैं कि पहले प्रवेश के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय मिलता था। हमारी मीटिंगें माननीय जो राजेश अग्रवाल जी, जो हमारे डीजी थे, उनके साथ ही हुई थी। उनके बाद में ये अतुल तिवारी जी हमारे डीजी साहब बने। लेकिन अब इस समय ये श्रीमती त्रिशाल सेठी जी हमारी डीजी हैं। प्रवेश के संबंध में हम ये कहना चाहते हैं और ये संदेश आपके चैनल से पहुंचाना चाहते हैं कि प्राइवेट आईटीआई को प्रवेश के लिए अतिरिक्त 1 महीने का समय मिलता था। लास्ट डेट खत्म हो जाती थी और उसके बाद में प्राइवेट आईटीआई का पोर्टल खुलता था और उसमें समय दिया जाता था। लेकिन अब वो कुछ वर्षों से नहीं दिया जा रहा है। तो इस समय हमारी एकता बनी रहे और एकता के बल पर ही हम ये कहना चाहते हैं कि प्राइवेट आईटीआई को अतिरिक्त 1 महीने का समय दिया जाए और वो गवर्नमेंट का उस समय पोर्टल बंद होना चाहिए, प्राइवेट आईटीआई खुलना चाहिए। आपने माननीय जयंत चौधरी जी को जो ज्ञापन दिया, उसके तहत क्या क्या मुद्दा था आपका? हाँ, उसके तहत हमारे प्राइवेट प्रवेश के संबंध भी मुद्दा था और दूसरा ये था कि हमारी सीट 20 से घटाकर, पहले 23 से घटाकर 20 कर दी गई हैं। उसमें हमने ईडब्ल्यूएस के तहत 23 सीटों की मांग की है, जो 23 सीट कर देनी चाहिए। अभी यहाँ जो मीटिंग आयोजित हो रही है और भी यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जो जयंत चौधरी जी ने जो इनको आश्वासन दिया कि नहीं दिया, क्या कहना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दो तीन बात हो रही है, मैं समाप्त कर रहा हूं। दो तीन बात इसके संबंध में 2-3 मुद्दे हो रहे हैं जिन्हें मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि जो हमारी जो मार्कशीट प्रिंसिपल के साइन से नहीं मिलती, जिसमें दिक्कत आती है, तो वो प्रिंसिपल के साइन से निकलनी चाहिए। ये हमारी डीजी साहब के साथ वार्तालाप हो चुका है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आदरणीय त्रिशाल सेठी जी, जो हमारी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं, उनके साथ हमारे आईटीआई विभाग की अधिकारियों के साथ 3-4 मीटिंगें हो चुकी हैं, जिसमें कुछ मुद्दों पर चर्चा चल रही है, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो रहा चाह रहा है, नहीं हुआ है। एक संदेश हम ये भी देना चाहते हैं कि एक प्राइवेट आईटीआई के सामने कुछ विभागीय अधिकारियों से समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं। तो उसमें मुख्य रूप से हमारा ये भी था कि जो डायरेक्टर जनरल ने यह भी प्रस्ताव रखा था कि पहले ये पीएमकेवाई की योजना बड़े बड़े ग्रुपों में थी, जो घोटाला घपला कर जाते थे, आईटीआई में नहीं थी। बड़े प्रयास और मीटिंगों के साथ ये पीएमकेवाई में शुरू की गई है। इसके साथ ही मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो सदस्य हैं,
सभी PMKY की योजना के अंतर्गत भी सभी कार्य करें, स्पष्टता से करें और जो सफलतापूर्वक करें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो घोटालेबाज घपलेबाज जो PMKY में दुरुपयोग करते हैं, उससे समस्या उत्पन्न होती हैं और अन्य सही वाले लोगों के सामने भी दिक्कत आती है। तो अंत में मेरा यही है कि सभी एकता बनाए रखें और जो एकता संगठन के लिए सब हम आपके साथ हैं। और हम पुरानी बात बताते हैं कि हमारे संगठन ने माननीय मंत्री जी थे बंडारू दत्ता थे, उस समय भी 250 लोगों ने जाके, कुछ राजस्थान से भी गए थे, वो संगठन के आधार पर हमने यह मनवा लिया था अपनी एकता की ताकत के बल पर कि जो ये था कि ITI में भी CTI इंस्ट्रक्टर होने चाहिए। ITI में CTI इंस्ट्रक्टर मिलेंगे कहाँ से, जब उत्पन्न ही इतने नहीं थे। तो वो भी हमने एकता के बल पर बहुत सी मांगें मनवाई थी और माननीय उस समय जो मौजूदा मंत्री थे उन्होंने हमारी कई मांगों को माना था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रवीण फौजदार। जो आपके जो विभागीय अधिकारी हैं उनके द्वारा आपकी जो ITI संस्था है उसके लिए आपके लिए क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? अधिकारियों से समस्या उत्पन्न नहीं है। हमारा जो पोर्टल है ऊपर से जो संचालित करती है NCVT, वहाँ से कुछ नया जो गाइडलाइन निर्देश हुए हैं उससे हमें संचालन में दिक्कत हो रही है। उसी के संदर्भ में आज माननीय जयंत चौधरी जी कौशल विकास मंत्री हैं, भरतपुर पधारे। तो आज हमने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष शर्मा, उनके नेतृत्व में उनके ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी जो मांग थी दो प्रमुख रूप से वो ये थी कि पहला, जो आज से पहले बच्चों के जो एडमिट कार्ड आते थे प्रवेश पत्र परीक्षा से, वो कॉलेज के द्वारा दिए जाते थे, लेकिन आज की नई व्यवस्था के तहत बच्चा सीधा स्किल पोर्टल से निकाल लेता है और बच्चा वो वहाँ से निकल के सीधा कॉलेज के पास नहीं आता है। दूसरा, बच्चा जब मार्कशीट